हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग। सो गाइस, मैं आई हूँ मैडम के पास में। मैडम आई हुई है। हेलो। कल आई थी 31st को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और आज है 1 जनवरी। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको। विश यू हैप्पी न्यू ईयर ऑल फैमिली सबको। और अभी ये ना बर्गर बनाने की तैयारी कर रही है। काटने नहीं आती, कोशिश कर रही हूँ। बनाना भी नहीं आता, बस काट के दे रही है। मम्मी बनाएगी। मम्मी बनाएगी। और मम्मी चाची मैं फालतू में बनाऊंगी। आज मेरी छुट्टी है खाने की। आज मेरे खाने की छुट्टी है। बर्गर नहीं आता। ज्यादा स्मार्ट लग रही है इसलिए छुट्टी कर रही हूँ। धन्यवाद। आज मुझे फूल मिले, फूल बहुत सुंदर लग रही है आज ये। और ये इसकी बिटिया और ये इसकी सासू माँ मम्मी जी। मम्मी जी अभी ये पल्ला वल्ला करके बैठी है। वैसे एक करे रखती, इसको आदत हो गई। ये मेरी बिटिया है ना। मैक्रोनी खा लो सब। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोलो सब। मैक्रोनी खा लो। हैप्पी न्यू ईयर। अभी दिखाते हैं मम्मी को भी। गाइस, ये ना न्यू चैनल स्टार्ट कर रही है। हाँ। तो इसके चैनल की तो अपडेट हम आपको कल की वीडियो में दे देंगे। चैनल का लिंक भी कल की वीडियो में दे देंगे हम। ठीक है। इसे बोलना, बातें सुनाना इसको कि अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बनाना। सबसे पहले तो बनाना। क्या तो बनाएगी, दियो मत कर। हाँ, मैं बनाऊंगी जैसी मुझसे वीडियो बनती है। हम तो दियो से प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसी मेहनत करके वीडियो बनाएंगे बच बचा के। तो गाइस, यहाँ पर आ चुकी है प्राची बर्गर बनाने के लिए। मजा आ रहा है गरम गरम सेकने में, ठंड में। पहले ना इसने सोचा था कि बाजार से कुछ मंगाते हैं, फिर इसने कहा कि नहीं। वो नाच करती है ये। वॉइस ओवर मेरी क्या वॉइस को खराब करती है ये। इतना अच्छा मैं बोल रही हूँ, कर रही है। हाँ तो क्या हो गया, बैठा हुआ गले की भी पहचान है मेरे। तो ये देखो, अच्छे से इस पे मक्खन को मेल्ट करके लगा रहे हम। और इसको हम सीख लेंगे दोनों तरफ से। मेरे को ज्यादा अच्छे नहीं आते, हम पुलिस से बना ही देते हैं दोबारा। घर का बना बर्गर है ये। ताम झाम, वरना आजकल तो बहुत चीज डल रही है। तो मम्मी पनीर पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, पत्ता गोभी जो मिलता है वो कुछ डाल देते हैं। पिट्ठी डालना है आपको। जिंदगी में बात बन गई। पता जो आए जिंदगी में बर्गर बन गया। बर्गर बन गया। ठंड में गरम गरम बर्गर खाना चाहिए। सेकना आए ना आए, टमाटर भी लगाना चाहिए। ये अपने ब्लॉग ऐसी बनाएगी। वो चलो चल। प्लेट ले रहे एक। ट्रे ले ले। मतलब आप मुझे इतना मतलब समझती हो हैं? ऐसे समझते हो आप मुझे? नहीं, तू बहुत सीरियस है, मुझे पता है। चल गया बाबा। नहीं चला, ऐसा होता है। ये मजा आ गया। नहीं, ये सीधा है। देसी घी में सेक रही हो। ये बन जो है सीख चुके हैं। अब क्या करूं? ये लगाऊंगी मैं पनीर। हाँ, टेस्टी। इसको लगेगा ये, क्या कहते हैं इसको, प्याज, अनियन, टमाटो। नाम तो सीधे साधे लोग हैं। कॉमेडी आती है, मैं ज्यादा कुछ आता नहीं इतना। आता है ना तुझे? क्या पागल बनाना? पागल नहीं, बर्गर बना दो। मर्जी है तेरी, बनाने वाले तो वो भाई। ये चाची मुझे आता है बर्गर बना लेंगी। ये भाई, मैं भी जब अपना चैनल में ना सबको मोमोज पिज्जा बना के खिलाऊंगी, डोसा भी साथ में। ठीक है। और बाकी हमारी चाची, जय हिंद बोलो, जय बब्बा की। मैं पगली हूँ क्या? मतलब तुम मुझे पगली समझती हो? खचरा हूँ मैं। खचरा में कचरा समझी। गाइस, ये चलो बर्गर मैं मम्मी को दे आती हूँ। तो ये अपनी मम्मी जी को दे के आएगी।
रुक जाओ जरा, जाओ। मम्मी जी बर्गर खा लो। सॉस से खाओगे ऐसे ही? खा के देखो पहले। आलू टैक बर्गर खा ले। नो, उन्होंने साफ मना कर दिया मेरे बर्गर को, नो। तो प्लीज मेरा बर्गर आप लोग भी टेस्ट करना, बनते हुए तो देख लिया है, ठीक है। बाय बाय। तो गाइस इसने ना, प्राची ने भी बर्गर बनाया और इसने आलू की टिक्की उसमें लगाई ही नहीं, पगली ने। मैं पता है क्यों नहीं बोली बीच में, मुझे लगा कि शायद ये जो बर्गर बनाते हैं उसमें से पनीर का स्लाइस लगाते हैं, टिक्की वाला बर्गर नहीं बना रहे, मैं इसलिए नहीं बोली। मैं कब कभी और आती इसको हूँ पता चाची के किसने- पास, तो अब मैं होली के बाद ही आ पाऊंगी। अब ये दूर की मेहमान हो गई है, ये शिफ्ट हो गई ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था व्लॉग, मोदीपुरम नया घर का, मोदी नगर सॉरी। तो इस वजह से दूर की मेहमान हो गई है। और गाइस पता है क्या, ये बड़ी अजीब प्राणी है, इसके साथ बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती है। ये मोमोज खाने की वजह से एडमिट हो गई थी, मोमोज से धक्का लग गया और ये एडमिट। और ये जो है जब बेहोश हो गई तो इसकी मदर इन लॉ साथ में थी, तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने सबसे हिम्मत का काम किया, वो भी बेहोश हो गई। पड़ोसी इस एक आधे पड़ोसी इसको समझा रहे कह रही संभाल रहे, आधे पड़ोसी इसकी सास को संभाल रहे। सो गाइज अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अपनी जो साड़ी मैंने कल वियर की थी, इसको मैं अभी तय करके रख रही हूँ क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है, तय करके अभी रख देती हूँ। जैसे ही धूप निकलेगी, मौसम थोड़ा सही होगा तो वॉश करके इसको फिर से दोबारा रखूँगी। बाकी कल मैं प्रीति प्राची के घर पे थी, रात को वहीं पे डिनर किया, उसकी सासू माँ आई हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद सचिन भी आ गए थे, जो उसके हस्बैंड है, वो ले गए थे रात को ही सासू माँ को। प्राची अभी यहीं पर है, सो आगे वीडियो में उसको लेकर आऊँगी, जो भी जैसा भी होगा। बाकी तो घर के जितने भी डेली के काम होते हैं, डेली रूटीन के, वो हो चुके हैं। और बहुत लेट काम स्टार्ट हुआ, मैं उठ गई थी 10 बजे के करीब, फिर मैं लेटी रही 11 ऐसे ही बज गए। लेट उठी थी क्योंकि काफ़ी लेट सोई थी, मैंने लेट रात तक लाइव की थी, आप लोगों ने लाइव देखी होगी। तो लाइव में ना बहुत सारी बातें मैंने बोली थी, और अगेन मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी बातें रिपीट कर देती हूँ कि मनोज जी के ऊपर मेरे घर वाले ये एलिगेशन लगाते हैं कि उन्होंने मुझको छेड़ा, किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे, ये सारी बातें बोलते हैं। तो देखो, मेरे को मनोज जी ने नहीं छेड़ा, मुझे इन्होंने क्या, मेरे को किसी ने नहीं छेड़ा, ठीक है। और छेड़ने वाली बात तो मतलब ही नहीं बनता, मैंने कभी किसी से कोई शिकायत तो करी ही नहीं कि भाई मुझे छेड़ा गया है या कुछ है। सो ये वाली बातें तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली लगती है मुझको, और मुझे किसी ने कोई बहलाया फुसलाया नहीं है, ठीक है। मैं अगर किसी के साथ हूँ या कोई मेरे साथ है तो उसमें मेरी मर्ज़ी भी शामिल है। और रही मुकदमे वाली बात कि मेरी बहन के थ्रू मुझ पे मुकदमा कराया गया है, तो बहन को थाने में तुमने भी बिठाया था, अगर तुम भूल गए होंगे कि एक औरत के साथ मिलके बड़ी मम्मी, सन्नी भाई, तुमने, मम्मी ने मेरे को थाने में बिठाया था, याद होगा? नहीं यार, तो मैं रिमाइंड करा देती हूँ। 20 मई था शायद डेट, थाने में बिठवाया था मेरे को बिना किसी वजह के, कुछ किया नहीं था। तुम्हारे साथ जो भी मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ है वो तो तुमको भी पता है कि मारपीट की है, लूटपाट की है, इसलिए सब कुछ हुआ था, है ना। तो मैं रिपीट कर देती हूँ ये सारी चीज़ें, एलिगेशन नहीं है ये चीज़ें हुई हैं जो तुम्हारे ऊपर लगती हैं चीज़ें, तो ये हुई है, तुमने की है। बाकी और भी क्या एलिगेशन लगाए थे कि मैं किसी को पैसे दे के रख रही हूँ, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर तुम सामने वाले इंसान को ये बोलते हो कि वो मेरा पैसा खा रहा है, ठीक है, वो पैसों के लिए मेरे साथ है, तो यही है ना कि तुम्हारी बहन गलत है, उसके हस्बैंड नहीं है, तो वो पैसे दे के अपनी नीड्स पूरी करती है। कहने का मतलब तुम्हारा यही है। बोलने से पहले या कुछ भी स्टेटमेंट पास करने से पहले ना सोच लिया करो कि बोल क्या रहे हैं हम लोग। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि मैं पैसे देके किसी को अपने साथ में रखूं। मेरे अंदर है कमियां है, और मेरे अंदर खूबियां भी बहुत है, तो कभी कभी ना कमियां खूबियों को भी एक इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। मैंने भी की है सामने वाले की, और सामने वाले ने मेरी भी की है,
तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें तो बोलो ही मत बिल्कुल भी। तो गाइज़ अभी हो रहे हैं शाम के 7:15। मैं जस्ट अभी अपने नियर बाई जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वहाँ से होकर आई हूँ। दीव की दवाई लेकर आनी थी, उसको काफ़ी ज़्यादा खाँसी हो रही है और खाँसी के साथ-साथ इसको वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई और जुकाम तो इसको रहती है, तो जुकाम की भी लेकर आई हूँ, खाँसी की भी, वॉमिटिंग की। ठंड लग गई है मे बी इसको, तो सब चीज़ों की दवाई लेकर आई हूँ। अपनी भी लेकर आई हूँ, मेरा गला खराब है, खाँसी भी है हल्की-फुल्की सी, जुकाम भी है मेरे को। तो दवाई लेकर आ गई हूँ मैं। बाकी बाकी अभी डिनर बनाना है, देखो क्या बनाती हूँ। तो अंडे खाओगी? अंडे बॉईल करके दे दूँ? तो इसको अंडे दूंगी बॉईल करके और खाने में देखती हूँ मूंग की दाल बना दूंगी ना, खा लेती है। क्या गोलमाल कर रही हो तुम? अलमारी क्यों खोली है? क्या काम है अलमारी में? अच्छा, कल रात को मैंने लाइव की थी, उसके बारे में मैं अभी पिछले क्लिप में बात भी कर रही थी कुछ। गाइज किसी ने वीडियो डाली थी, तो बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे और एलिगेशन मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आप किस बेस पे लगाते हो। आप लगा रहे हो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन किस बेस पे लगा रहे हो ये भी पता होना चाहिए। आप बोल रहे हो कि कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ेगा तो एक्शन लिया जाएगा, तो आपकी बहन को या आपकी बेटी को किसी ने छेड़ा नहीं है, वो अपनी मर्जी से किसी से बात करती है। ये बात मैंने लाइव में भी क्लियर कर दी थी, मैं यहाँ पे भी क्लियर करती हूँ कि मैं किसी के बहकाने फुसलाने में नहीं आती, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से बात कर रही हूँ, सामने वाला अगर मेरी लाइफ में है या मैं किसी की लाइफ में हूँ, तो एक दूसरे की मर्जी से हम दोनों, हम किसी के भी दबाव में नहीं है, एक दूसरे के दबाव में भी नहीं है, सच बता रही हूँ। बाकी किसी को मुझे ज़्यादा कुछ प्रूव करना ही नहीं है, ओके, क्योंकि आपको नहीं समझ में आने का। और आपने बहुत सारी चीज़ें बोली है कि कोई इंसान पहले तो नहीं दिखता था, पहले तो अ, अपनी बीवी के संग नहीं डालता था, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात जैसे कि शुरू से बोला जा रहा है कि बीवी के संग इतना अच्छा रिलेशन था नहीं जो ये सब चीज़ें की जा सके। और दूसरी चीज़, वो इंसान सोशल मीडिया पे था ही नहीं, तो अब सोशल मीडिया पे है, तो सोशल मीडिया पे इंसान है, वीडियो बना रहा है, तो अब वो सारी चीज़ें दिख भी रही हैं। और मैं अपनी वीडियो घर में बना लेती हूँ, तो वो जो कंटेंट उनकी वीडियोस में दिखाई देता है वो मैं डिसाइड करती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। और 6-7 मिनट की वीडियो बनती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल सा खा पी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत बुरा है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। और चेंजेस आप बोलते हो कि वो इंसान पहले कैसा था अब कैसे रहने लगा है, तो इंसान जब खुश रहने लगता है ना, किसी के साथ खुश रहने लगता है, तो अपने आप को ना सजा के संवार के रखना पसंद करता है। क्या पता वो इंसान मेरे लिए ऐसे तैयार होके रहता हो, ड्रेसअप होके रहता हो। और चेंजेस तो मेरे अंदर भी आए हैं, आप लोग रिलेट करोगे इस चीज़ को कि मैं पहले कैसी थी, कैसी सी थी मैं, है ना। अब मेरे अंदर कितने चेंजेस आए, इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे कमेंट करते हैं, तो क्या पता सेम जो वो इंसान मेरे आने से बदल गया, तो क्या पता मैं भी बदल गई हूँ। चेंजेस अगर आप देख रहे हो तो आप दोनों तरफ के देखो ना। और हिंदू मैरिज एक्ट लॉ के तहत आप बात कर रहे हो, तो किसी को आप दिल से अगर कुछ मान रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ये रिश्ते मायने नहीं रखते, ये खून के रिश्ते भी मैंने देख लिए ऐसे होते हैं, तो क्या ही फायदा, है ना। और बाकी शादीशुदा वाले बंधन भी देख लिए, ऐसे जान से मरवाने की कोशिश अगर कोई बीवी कोई पार्टनर अगर कर रहा है, तो ऐसी शादी का ऐसे बंधन पे तो लानत है ना। तुम्हारे साथ मिलके ही तो साजिश करी है उसकी बीवी ने, क्या ही लगाव था उसको, क्या ही लगाव था उसको। अब अपना मस्त जी रही है ना जिंदगी, किसी के साथ भी रह रही है, किसी के साथ भी जी रही है, रह रही है ना। और और बाकी देखो, समझाया उसको जाता है जिसके अंदर समझ होती है। पूरी दुनिया समझ गई, आप दोनों नहीं समझोगे, आप दोनों क्या, आप चारों नहीं समझोगे, चारों या 6 जने बोलूँ मैं, नहीं समझोगे, ठीक है, कभी भी नहीं समझोगे, आपको नहीं आने की समझ में, कभी भी नहीं आने की। इस फोन ऑफ हो गया था, बात बीच में ही रह गई थी। वैसे तो ऑलमोस्ट मैं सारी बातें कर ही चुकी हूँ। और मैं क्या बोल रही थी कि आप लोगों को कभी समझ में नहीं आने की, कुछ भी कर लो कैसे भी हो जाए, नहीं आने की समझ में।
और एलिगेशन तो शुरू से लगते आ रहे हैं, अब भी लग रहे हैं। शादी को लेकर मैं बोलना चाहूँगी कि शादी अभी नहीं हुई है, जब भी होगी ना तो मैं यूट्यूब पे डिक्लेयर कर दूंगी, क्योंकि छुपाऊंगी नहीं मैं। मैंने सोचा हुआ मेरी यूट्यूब फैमिली से मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं छुपाने की। लोग तो आज भी बोलते हैं कर लो, और हिंदू मैरिज एक्ट लॉ में अगर बात की जाए ना तो एक शादी के होते दूसरी शादी होती नहीं है। लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स में से किसी एक को गंभीर बीमारी होती है ना, ला इलाज बीमारी होती है, तो एक पार्टनर एक शादी के होते दूसरी शादी कर सकता है, उसमें बीवी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती। बट मैं आपको बता दूं कि मेरे को बिल्कुल ऐसा रहना ही नहीं है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। मेरे को सामने जो नाम का भी एक इंसान है ना, वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो आप लोगों के सामने होगा। और देखो, मैंने गाइस वीडियो में एक चीज़ नोटिस की कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे पैसे उड़ा रहा है, कपड़े पहन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब ये जिक्र तक नहीं है कि हमारी बहन खुश है, हमारी बहन को खुश रख रहा है, बच्चे को खुश रख रहा है। बच्चे को बेटी बोल रहा, उसमें भी प्रॉब्लम है। मतलब मैं भाड़ में जाऊँ, मेरी बेटी भाड़ में जाए, मैं बीमार हूँ, मेरा कोई ध्यान रख रहा है, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस मेरे पैसे पता नहीं क्यों बचाने हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों पैसे बचाने हैं। मैंने कुछ नहीं कमा रखा, मेरे पास कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है मेरे पास। आप लोग खुद सोचो कि इतने सालों में आप लोगों ने क्या जोड़ लिया होगा जो मैं इतनी कम टाइम की गृहस्थी में जोड़ पा रही हूँ। क्या जोड़ पाई होंगी मैं? खुद दिमाग लगाओ, मेरे पे कुछ नहीं है। यही सोच के तो पीछे पड़े हुए हो कि पैसा खत्म हो जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप अगर ये बोल रहे हो कि कोई मेरे पैसे उड़ा रहा है, यानी कि मैं पैसे किसी पे उड़ा रही हूँ, तो मैं इतनी गंदी औरत नहीं हूँ कि पैसे किसी पे उड़ा के अपनी हस्बैंड वाली ज़रूरतें पूरी करूँ। मेरे को क्या ही समझ रहे हो तुम दोनों? क्या ही समझ रहे हो? बोलने से पहले, मुंह से कोई बात निकालने से पहले सोच लिया करो कि अपनी बहन को क्या बना रहे हो तुम, ठीक है? सोच लिया करो। मैं पैसे दे के किसी को रखने वाली लड़की नहीं हूँ, ना ही ऐसी गंदी औरतें हूँ। देखी होंगी, बहुत देखी होंगी तुमने, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। कोई मेरे व्यवहार की वजह से भी मेरे साथ हो सकता है ना। हाँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मेरे अंदर ऐसा, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर कमी भी बहुत सारी है, मेरे अंदर खूबियाँ भी बहुत सारी है। लेकिन सही इंसान वो होता है जो कमियों के साथ खूबियों के साथ किसी को अपना ले। तो मैंने भी सामने वाले की कमी को, खूबियों को, दोनों को अपनाया है। उसने भी मेरी दोनों चीज को अपनाया है। और यही यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और मैं एक चीज और बोल दूं, बच्चा चाहे अपना कितना भी गलत हो ना, माँ बाप उसकी ढाकते हैं। लेकिन जब बच्चा बच्चा हो ही ना अपना, उसकी खूब उड़ाते हैं, खूब उड़ाते हैं उसकी। मैं हूँ ही नहीं, मुझे दिख रहा है, मुझे विजिबल हो रहा है, मैं हूँ ही नहीं। ना तो अपने घर की हूँ, ना मैं किसी की हूँ। मैंने किसी के लिए कितना कभी भी कुछ भी किया हो ना, मैं कभी किसी की रहती ही नहीं हूँ, मैं रहती ही नहीं हूँ। सबको मैं तब तक अच्छी लगती हूँ जब मैं कर रही होती हूँ। जब मैं नहीं करती ना तो मैं बहुत बुरी बन जाती हूँ। पता नहीं, मेरे अंदर भी एक होता है ना कि कोई मेरी भी उस तरीके से केयर करे जैसे मैंने उसकी किया। यार मेरे से अब वीडियो नहीं बनेगी, ठीक है? चलो मैं बाद में बात करती हूँ।